हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, क्या इसका वर्क है, ध्यान से आप समझिएगा। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है, एक यंत्र है जो आवेशित कणों या फिर आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक एसिटिलेट करते हैं। आवेशित कणों अथवा आयनों को हाई एनर्जी लेवल तक एसिलरेट करते हैं, उनको त्वरित करते हैं। उनको उनका वेग, वेलोसिटी जो है, उनकी एनर्जी जो है, उसको लगातार बढ़ाते रहते हैं, उनको एसिलरेट करते रहते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक यंत्र है, एक डिवाइस है जो आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों का उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है। ठीक है। इसका आविष्कार जो है नाभिकीय संरचना के अन्वेषण के लिए, नाभिकीय संरचना के जानने के लिए, नाभिकीय संरचना का पता लगाने के लिए सन 1934 में ईओ लॉरेंज तथा एमएस लिविंगस्टोन ने किया था। साइक्लोट्रॉन का जो डिस्कवरी है, साइक्लोट्रॉन की जो खोज है, वह नाभिक के संरचना के बारे में जानने के लिए किया गया था। इसकी मदद से नाभिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसकी आविष्कार नाभिकीय संरचना के अन्वेषण के लिए, नाभिकीय संरचना की खोज के लिए सन 1934 में लॉरेंज और लिविंगस्टोन ने किया था। ठीक है। आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, जो आवेशित कण हैं उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपयोग किया जाता है। आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज किए जाते हैं। और यह दोनों क्षेत्र जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए इन्हें क्रासित क्षेत्र कहते हैं। आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया जाता है। और चूंकि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगाए जाते हैं, इन्हें क्रासित क्षेत्र कहते हैं। एक दूसरे के लंबवत लगाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रासित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। साइक्लोट्रॉन में इस तथ्य का उपयोग किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों के परिक्रमण की आवृत्ति, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। परिक्रमण आवृत्ति जो है वह कण के ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। यह हमारा फैक्ट है, तथ्य है, जिस पर साइक्लोट्रॉन आधारित है। तो साइक्लोट्रॉन में इस तथ्य का उपयोग किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण की आवृत्ति जो है वह कण के ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। कण अधिकांश समय तक, आवेशित कण जो है वह अधिकांश समय तक दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका
ठीक है, दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका के बीच गति करते हैं। आवेशित कण जो हैं वह अधिकांश समय तक दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका, जो किससे बनी होती है, धातु की बनी होती है, D1 और D2 नाम देते हैं उसको, क्यों, क्योंकि उसका आकार जो है D की तरह होता है, इसलिए D1 पहले को और दूसरे अर्धवृत्ताकार चक्रिका को D2 नाम देते हैं। इन्हीं के बीच में अधिकांश समय तक आवेशित कण गति करता है। ठीक है, देखें ध्यान से, यह फिगर है आपका साइक्लोट्रॉन का। इसमें यह डी शेप का है, देखें, अर्धचक्रिकाकार, यह अर्धवृत्ताकार डी शेप का, ये भी देखें डी शेप का है और अर्धवृत्ताकार है। एक और दो, दो है ना, तो दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका है, यह दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका है, दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका है, जिसे D1 और D2 कहा गया। देखें ध्यान से, D1 और D2 कहा गया। इसके बीच में आवेशित कण जो है गति करता है। इन धातु के पात्रों को डीज कहते हैं। क्यों डीज कहते हैं? क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इस धातु के दोनों पात्रों को डीज कहा जाता है। फिगर में आप देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन की व्यवस्था। ठीक है, धातु के बॉक्सों के भीतर कण परक्षित रहते हैं। यह जो आप डीज देख रहे हैं यह मेटल का बना होता है। धातु के पात्रों के भीतर, धातु के बॉक्सों के भीतर आवेशित कण जो हैं वे परक्षित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, और इन पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य नहीं करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, धातु के बक्सों के भीतर कण परक्षित रहते हैं। धातु के बक्सों के भीतर कण क्या होते हैं? परक्षित रहते हैं, तथा इन पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है। इन पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। तथापि कण पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण वह एक डी के अंदर वर्तुल गति करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कण जो है, पार्टिकल जो है, आवेशित कण जो है, वह धातु के बक्से के भीतर परक्षित रहता है। इस पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, लेकिन इस पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण यह डी के अंदर वर्तुल गति करता है। देखें यहाँ पे यह मूवमेंट कैसे घूम रहा है, वर्तुल गति कर रहा है, ऐसे घूमता है। ठीक है, वर्तुल गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है। प्रत्येक बार जब कण एक डी से दूसरी डी की तरफ जाता है, या D1 D2 है, ठीक है, यहां से निकला, इधर गया, फिर मुड़ के इधर आया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, ऐसे घूम रहा है वर्तुल क्रम में, सर्कुलर क्रम में। ठीक है, प्रत्येक बार जब कण एक डी से दूसरी डी में जाता है, तो हर बार, ठीक है, हर बार उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। जब एक डी से दूसरे डी पर जाएगा तो हर बार जो है उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। और आप जान रहे हैं कि प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता रहता है। विद्युत क्षेत्र का चिन्ह जो है वह प्रत्यावर्ती रूप से क्या होता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जिससे कण जो है वह वर्तुल गति के साथ सामंजस्य होता है। कण जो है सदैव विद्युत क्षेत्र में त्वरित होता रहता है। हर बार त्वरण से कण की ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि
प्रत्येक बार जब कण एक डी से दूसरी डी में जाता है तो हर बार उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। हर बार उस पर क्या कार्य करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा जब वह एक डीज से दूसरे डीज पर जाएगा। और आप जान रहे हैं कि प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चिन्ह क्या होता है? बदलता रहता है अल्टरनेट रूप से, प्रत्यावर्ती रूप से, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता रहता है तथा इसका कण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता रहता है तथा इसका कण की वर्तुल गति के साथ सामंजस्य होता है। जो प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, उसका कण के सर्कुलर गति, सर्कुलर मोशन के साथ सामंजस्य होता है। कण के वर्तुल गति के साथ क्या होता है? सामंजस्य होता है। किसका सामंजस्य होता है? प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र के चिन्ह का। प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह जो परिवर्तित हो रहा है वह कण के वर्तुल गति के साथ सामंजस्य हो रखता है, सामंजस्य होता है उसका, ठीक है। जिसके कारण इससे यह सुनिश्चित होता है कि कण सदैव विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। कण जो है वह सदैव किससे एक्सीलरेट होता है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता रहता है तथा इससे कण की वर्तुल गति के साथ सामंजस्य होता है, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि कण सदैव विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है, ठीक है। और हर बार कण त्वरण से कण की ऊर्जा में वृद्धि होती है। हर बार जो है त्वरण से कण के एनर्जी में, कण के ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊर्जा, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी वृद्धि होती जाती है, अतः कण का पथ सर्पिलाकार होता है। तो जैसे जैसे ऊर्जा में वृद्धि होगी उसका वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी क्या होगी? वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण कण का पथ जो है सर्पिलाकार हो जाता है। कण का पथ कैसा हो जाएगा? सर्पिलाकार हो जाएगा। देखे ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र लगाया गया है प्रत्यावर्ती, जिसके कारण लगातार चिन्ह बदलेगा, जिससे कण जो है वर्तुल गति के साथ उसका सामंजस्य स्थापित होगा और जिससे यह पार्टिकल जो है त्वरित होगा, गति करेगा और इसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जाएगी और कण का पथ क्या हो जाएगा? सर्पिलाकार हो जाएगा। ठीक है। यह सारी व्यवस्था जो है वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है, ताकि आयन और वायु के अणुओं के बीच टक्कर न हो सके, या हो तो बहुत न्यूनतम हो। इसलिए यह सारा समायोजन निर्वात में किया जाता है। डीज पर आप देख रहे हैं कि एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई किया गया है। दोलक आप देख रहे हैं एक हाई वोल्टेज जो है, कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टता, जिसका चिन्ह बदलता रहे, वह इस पर अप्लाई किया गया है। धनायन अथवा धनावेशित कण केंद्र P पर मुक्त किए जाते हैं। देखें ध्यान से, P है यहां पर जो है धनायन या धनावेशित कण को मुक्त किए जाते हैं और यह 1D में अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए
एक डी के तरफ आधा वृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए t/2 समय अंतराल में डीज के बीच रिक्त स्थान में आता है। ठीक है, t/2 स्थान समय में डीज के बीच खाली जगह पे आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो सारा समायोजन है, देखिए ध्यान से, इस सारे समायोजन को निर्वातित किया जाता है। सारा समायोजन किस में होता है? निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, ताकि आयनों तथा वायु के अणुओं के बीच संघट्य न्यूनतम हो जाए। यह सारा समायोजन को निर्वातित किया जाता है ताकि आयनों और वायु के अणुओं के बीच टक्कर संघट्य कम से कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। ठीक है, डीज पर एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुपयुक्त की जाती है। डीज पर एक हाई वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है। ठीक है, चित्र में आपने देखा कि धनायन अथवा धनावेशित कण प्रोटॉन केंद्र P पर मुक्त किए जाते हैं। धनायन जो है वो कहाँ मुक्त होते हैं? केंद्र P पर। धनायन अथवा धनावेशित कण केंद्र P पर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, किसी एक डी में अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए, ठीक है, किसी एक डी में अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए t/2 समय अंतराल में डीज के बीच के रिक्त स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह जो धनावेशित कण है वह केंद्र P पर मुक्त किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, और यह एक डी में, ठीक है, एक डी में अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करता हुआ t/2 समय अंतराल पर डी के खाली जगह में डीज के बीच रिक्त स्थान में आ जाएगा। यहां पर टी क्या है? परिक्रमण काल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धनायन अथवा धनावेशित कण केंद्र P पर मुक्त किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। एक डी के अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए t/2 समय अंतराल में डीज के बीच रिक्त स्थान में आते हैं। यहां टी क्या है? परिक्रमण काल है। ठीक है, आवर्तकाल टी बराबर 1/VC, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो आवर्तकाल टी बराबर 1/VC, या आवर्तकाल टी बराबर 2πm/QB, आवर्तकाल टी बराबर 2πm/QB, या VC बराबर QB/2πm, VC बराबर QB/2πm। ठीक है, यह यहाँ VC क्या है? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है। तो प्रत्यक्ष तर्कों के आधार पर इस आवृत्ति को साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं और इसे VC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह जो VC बराबर Q/2πm है, इसे साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति VA को, साइक्लोट्रॉन में जो वोल्टता लगाई गई है उसकी आवृत्ति क्या है? VA। साइक्लोट्रॉन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति VA को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जितने समय में आयन अपना आधा परिक्रमण पूरा करता है उतने ही समय में डीज की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसको इस तरह से समायोजित करना है कि जितने समय में आयन
अपना आधा परिक्रमण पूरा करे, T/2 पूरा करे, उतने ही समय में डीज की ध्रुवता बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति Va है। साइक्लोट्रॉन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति Va को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जितने समय में आयन अपना आधा परिक्रमण पूरा करता है, ठीक उतने ही समय में डीज की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए आवश्यक शर्त है कि Va बराबर Vc हो। इसको अनुनाद की शर्त कहा जाता है। Va बराबर Vc को क्या कहेंगे? अनुनाद की शर्त कहते हैं। स्रोत का कला का समायोजन इस प्रकार किया जाता है, ठीक है, जो सोर्स है उसके फेज का समायोजन, स्रोत के कला का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि जब धनायन D1 के छोर पर पहुंचता है तो उस समय D2 निम्न विभव पर होता है तथा आयन इस रिक्त स्थान में त्वरित होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्रोत के कला का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि जब धनायन जो है D1 के छोर पर पहुंचता है, धनायन कहां पहुंचता है? D1 के छोर पर पहुंचता है, उस समय D2 निम्न विभव पर होता है। जब धनायन D1 के छोर पे पहुंचेगा, जब धनायन कहां पहुंचे? D1 के छोर पे। यहां देखें D1 और D2 दो हैं। जब धनायन D1 के छोर पे पहुंचेगा उस समय D2 का वोल्टेज क्या होगा? विभव क्या होगा? निम्न होगा और आयन रिक्त स्थान में त्वरित होंगे, एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, तो स्रोत के कला का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि जब धनायन D1 के छोर पर पहुंचता है तो उस समय D2 निम्न विभव पर होता है और आयन इस रिक्त स्थान में त्वरित होते हैं। डीज के भीतर, ठीक है, डीज के भीतर कण ऐसे क्षेत्र में गमन करते हैं जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। डीज के भीतर जो है कण ऐसे क्षेत्र में गति करते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। हर बार कण एक डी से दूसरी डी पर जाने में कण की ऊर्जा में क्यों भी वृद्धि होती है। हर बार जो है जब कण एक डी से दूसरे डी पर आता है तो कण की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। कितनी होती है? क्यू भी। डीज के भीतर कण ऐसे क्षेत्र में गमन करता है जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। हर बार कण एक डी से दूसरी डी पर जाने में कण की ऊर्जा में क्यू भी की वृद्धि होती है। जहां भी क्या है? जहां भी डीज के बीच उस समय की वोल्टेज है। जहां भी क्या है? डीज के बीच उस समय का वोल्टेज है। ठीक है, अब जो आप समीकरण 4.5 पढ़े हैं, R बराबर mv बटे क्यूबी, ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी R का मान भी बढ़ेगा। तो समीकरण 4.5 से स्पष्ट है कि कणों के पथ की त्रिज्या हर बार गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण की त्रिज्या जो है बढ़ जाती है, हर बार त्रिज्या बड़ी होती जाएगी। R बराबर mv बटे क्यूबी से स्पष्ट है कि कणों के पथ की त्रिज्या हर बार गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वृद्धि होती जाती है। ठीक है, आयन डीज के बीच बार बार उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि वे लगभग डीज के बराबर त्रिज्या पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेते। तो आप देख रहे हैं कि आयन जो है वह डीज के बीच बार बार
त्वरित होता रहेगा। आयन डीज के बीच बार बार और उस समय तक त्वरित होता रहेगा जब तक उसकी त्रिज्या डीज के बराबर की त्रिज्या न हो जाए। आयन डीज के बीच बारंबार बार बार उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि वे लगभग डीज के बराबर त्रिज्या पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेते। तब तक वे जो है डीज के बीच बार बार त्वरित होंगे। उस समय फिर से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होकर निर्गम झिल्ली द्वारा निकाय से बाहर निकल जाते हैं। जब इनकी त्रिज्या डीज के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, उस कंडीशन में ये फिर से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। विक्षेप पट्टिका देखें यहां लगी हुई है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे और निर्गम झिल्ली से बाहर निकल जाएंगे। देखें निर्गम झिल्ली है, निर्गम झिल्ली से होते हुए आवेशित कण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। आप समीकरण R बराबर mv बटे QB से V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर QBR बटे m। V बराबर QBR बटे m। यहां R आप देख रहे हैं, यह निर्गम पर प्रक्षेप की त्रिज्या है और यह डीज के त्रिज्या के बराबर है। V बराबर QBR बटे m में R जो है निर्गम पर प्रक्षेप की त्रिज्या है और यह डीज की त्रिज्या के बराबर है। आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आयनों की गतिज ऊर्जा 1/2m 1/2m दोनों में गुणा करें, यह हो जाएगा 1/2m। ठीक है। और भी अब पहले से भी है 1/2m भी इसमें गुणा किए और उसी तरह से 1/2m भी इसमें भी गुणा करेंगे। और पहले से है QBR बटा m, क्या हो जाएगा? 1/2m भी स्क्वायर यह हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। क्या हो गया यहां पे? Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे 2m। ठीक है। Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर कर दिया गया है दोनों तरफ का। यह सूत्र आ जाएगा आयनों की गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो आप 1/2m भी स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे 2m। ठीक है। यह हो गई गतिज ऊर्जा का सूत्र। 1/2m भी स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे 2m। साइक्लोट्रॉन का प्रचालन, साइक्लोट्रॉन का जो प्रचालन है वह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमण का समय आयन के चाल अथवा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं है। साइक्लोट्रॉन का जो प्रचलन है, मूवमेंट है, वह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमण का समय, किसी आयन के एक परिक्रमण का जो समय है वह आयन के चाल अथवा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करके परिणामी नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी की जाती है, जिससे परिणामी नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने पर किया जाता है और यहां तक कि नए पदार्थों के संश्लेषित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर Q² B² R² बटे 2m होती है। साइक्लोट्रॉन का प्रचालन इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमण का समय, किसी आयन के एक परिक्रमण का समय आयन के चाल अथवा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। परिक्रमण का जो समय है वो आयन के चाल और कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग अगर देखा जाए तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करके परिणामी नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग ठोसों में आयनों को रोपित करने और उनके गुणों में सुधार करने में, और यहां तक कि नए पदार्थों को संश्लेषित करने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोट्रॉन का और भी उपयोग है। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में किया जाता है, और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों को अस्पतालों में रोगी के निदान और उपचार में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में किया जाता है, और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग अस्पतालों में रोगियों के निदान और उपचार में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका साइक्लोट्रॉन के बारे में, जो उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने वाला यंत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।